हेलो गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज कंपटीशन में समय और काम की चर्चा करेंगे। कंपटीशन क्लास का भी ज्योमेट्री और अर्थमेटिक दोनों का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसका हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आज देखिए समय और काम की चर्चा करेंगे। समय और काम में सबसे इम्पोर्टेंट है, जब बड़ा बड़ा प्रश्न आते हैं तो समय और क्षमता पहचानना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज मैं उसी समस्या को आप लोग के सामने दूर करने वाला हूं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद समय और क्षमता को आप पकड़ सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप पूरा समझ सकें। देखिए समय क्या है, क्षमता क्या है। तो किसी काम को करने में जितना वक्त लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समय। किसी काम को करने में जितना वक्त लगता है उसको हम लोग समय कहते हैं। क्षमता क्या है, तो एक दिन में किया गया काम को क्षमता कहा जाता है। क्या बोला मैंने, एक दिन में किया गया काम को क्षमता कहा जाता है। क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन का काम। क्षमता क्या बतलाता है, एक दिन में किया गया काम, किया गया काम। एक दिन में हम कितना काम कर रहे हैं वो हमारा क्षमता बतलाता है। समझ गए। तो आज फिर देखिए, अब तो देखिए समय और क्षमता में आखिर क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं आप लोग को बतलाता हूँ। तो समय और क्षमता में आपका व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। किसका संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। मतलब दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, पूछे क्वेश्चन कि समय और क्षमता में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, तो दोनों में एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। अब मैं एक प्रश्न के सहारे समझाता हूँ कि उस प्रश्न में समय और क्षमता कैसे निकलता है। एक प्रश्न में समय भी निकाल सकते हैं और उस प्रश्न का क्षमता भी निकाल सकते हैं। आदमी की क्षमता देखिए, पहला, यदि ए कोई काम 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो देखिए ए की क्षमता, ए द्वारा काम को करने में लगा समय की हम लोग चर्चा। तो हम लोग क्षमता और ए द्वारा काम को करने में लगा समय दोनों आपको ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए ए 10 दिन में करता है एक काम, नहीं है, यदि ए कोई एक काम 10 दिन में करता है, उसी प्रश्न को मैंने उलट कर लिख दिया कि ए 10 दिन में करता है एक काम। तो ए एक दिन में करता है 1/10 काम करेगा, एक दिन में काम ना करेगा। 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/10 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में काम करेगा। और चूंकि एक दिन में जो काम करता है उसी को तो हम लोग क्षमता कहते हैं। क्षमता क्या है, एक दिन में किया गया काम। तो ए की क्षमता कितना निकल गया, 1/10 काम। क्षमता हमेशा काम में रहेगा, याद रखिएगा। ए को पूरा करने में लगा समय, ए को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा, 10 दिन। तो समय हमेशा दिन में रहेगा लेकिन क्षमता हमेशा काम में रहेगा। क्षमता बतलाता है कि हम कितना वर्क की, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है वर्क करने का। तो आइए सेकंड उदाहरण देखते हैं। तो देखिए सेकंड प्रश्न, यदि बी किसी काम को 20 दिन में करता है तो उसकी क्षमता भी निकालना है, समय भी निकालना है। क्षमता बतलाएगा कि एक दिन 20 दिन में एक काम कर रहा है, किसी एक काम, तो उसका क्षमता कितना है, एक दिन में वो कितना काम करता है, क्योंकि 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात है। देखिए बी 20 दिन में करता है, कितना काम करता है, एक काम। तो बी एक दिन में करता है, एक दिन में कम काम करेगा, 1/20 काम करेगा। तो चूंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/20, तो क्षमता उसका निकल गया। एक दिन में जितना वर्क करेगा, एक दिन में जितना काम करेगा वो उसकी क्षमता देगा। तो बी की क्षमता कितना निकल गया, उसकी क्षमता 1/20 का। 1/20 काम करने का मतलब है कि बी जो है एक दिन में 1/20 काम प्रतिदिन कर रहा है। ठीक है, और समय तो एक काम को करने में कितना दिन दे रहा था, 20 दिन की। तो प्रश्न में सवाल का जवाब मिल रहा था। ठीक है, तो क्षमता का मतलब हुआ कि एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो देता है। तो इस प्रश्न के द्वारा मैं आपको प्रूव करता हूं कि क्षमता और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इस प्रश्न के द्वारा देखिए, किसी एक काम को 10 दिन में
तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। फिर से क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ए किसी एक काम को 10 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ए की क्षमता और बी की क्षमता का अनुपात निकालना है। दूसरा प्रश्न पूछा ए द्वारा लगा समय बटा बी द्वारा लगा समय का अनुपात पूछा है। आपको क्षमता का भी अनुपात पूछा, समय का भी अनुपात पूछा। अब दोनों में क्या रिलेशन है जो देख लीजिए इस प्रश्न के द्वारा, और इस विधि का उपयोग अगला प्रश्न में आप कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल से बतलाता हूँ कि ये 10 दिन में करता है एक काम, लिखा हुआ कि ये एक काम को 10 दिन में करता है, मैंने उलट के लिख दिया, ये 10 दिन में करता है एक काम। तो ये एक दिन में करेगा, कितना काम करेगा एक दिन में? 1/10 काम। चूंकि एक दिन में जितना काम करेगा वो क्षमता देगा, एक दिन में जितना काम करेगा वो क्षमता देगा। तो ए की क्षमता कितना निकल गया? 1/10 काम। मतलब ए को प्रतिदिन काम करने की 1/10 काम क्षमता है, ठीक है, प्रतिदिन 1/10 काम कर सकता है। बी 15 दिन में करता है एक काम, तो बी एक दिन में करता है 1/15 काम। ये क्षमता निकल गया, क्योंकि एक दिन का काम क्षमता बतलाता है। क्योंकि बी के पास एक दिन में 1/15 काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। चलिए अब आगे बढ़िए। क्षमता निकल गया, ए की क्षमता 1/10 काम, बी की क्षमता 1/15 काम। अब क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए, क्योंकि ए की क्षमता बटा बी की क्षमता। ए की क्षमता आपने लाया है 1/10 काम, चूंकि काम ऊपर भी और काम नीचे भी लिखा गया, काम काम कैंसिल, सिर्फ अनुपात लीजिए। ए की क्षमता कितना? 1/10, और बी की क्षमता 1/15। बट्टों का बट्टा है तो 15 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। 5 का पारा में 3 आई 2, क्षमता निकल गया कितना? 3:2। मतलब ए की क्षमता और बी की क्षमता का अनुपात निकल गया 3:2। अब मैं आपको समय का अनुपात बतलाता हूँ कि समय का अनुपात कैसे होगा। तो देखिए, ए द्वारा लगा समय बटा बी द्वारा लगा समय है। ए द्वारा लगा समय कितना है? 10 दिन। बी द्वारा लगा समय कितना है? 15 दिन। तो 2/3 काट कर 2/3 आया। अब आप मिला लो कि क्षमता का अनुपात समय का अनुपात एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। ये आपका 3/2 है, तो ये क्या है आपका? 2/3 है, ठीक है। ये आपका क्षमता का अनुपात जो है 3/2 है, और जो समय का अनुपात आपने लाया वो 2 क्या लाया? 3। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षमता और समय है दोनों में एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, ठीक है। तो आइए दूसरे प्रश्न द्वारा मैं फिर से आपको समझाता हूं इसी चीज को। देखिए, इस प्रश्न के द्वारा भी मैं आपको बतलाता हूं कि क्षमता और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में एक काम को समाप्त करता है, तो क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात निकाल कर बताएं। तो बहुत आसान है। देखिए, ए 10 दिन में करता है, एक काम कर रहा है, तो ए एक दिन में करेगा 1/10 काम। तो ए की क्षमता निकल गया 1/10 काम। मतलब ए का क्षमता है प्रतिदिन 1/10 काम करने का। बी 20 दिन में करता है एक काम, तो बी एक दिन में करेगा 1/20 काम, क्षमता निकल गया। सी 30 दिन में करता है एक काम, तो सी एक दिन में करता है 1/30 काम। ये सी की क्षमता निकल गया, क्षमता। चलिए, तीनों की क्षमता निकल गया। ए की क्षमता 1/10 काम, बी की क्षमता 1/20 काम। यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं। देखिए, ए की क्षमता 1/10 काम, बी की क्षमता पूछेगा तो काम में आ जाएगा। बी की क्षमता 1/20 काम, सी की क्षमता 1/30 काम, लेकिन समय तो दिन में ही आएगा, तो याद रखिएगा। तो क्षमता का अनुपात निकाल दीजिए। ए की क्षमता 1/10 काम, बी की क्षमता 1/20 काम, सी की क्षमता 1/30 काम। काम 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 रहेगा तो हट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तब ये निकल गया, क्षमता का अनुपात निकल गया। अब समय का अनुपात निकाल दीजिए, ठीक है। तो समय का अनुपात आपने कैसे निकाल दिया? तो देखिए, ए कितना दिन ले रहा है? 10 दिन। बी कितना दिन ले रहा है? 20 दिन। सी कितना दिन ले रहा है? 30 दिन। तो देखिए, दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि सी किसी काम को 50 दिन में करता है, तो उसकी क्षमता, सी की क्षमता कितना होगा? तो सी की क्षमता 1/50 काम हो जाएगा डायरेक्ट। सी की क्षमता 1/50 काम, याद रखिएगा।
क्षमता को हम लोग काम में मापते हैं। और समय तो हमेशा दिन में रहेगा, के दिन, के घंटा, के मिनट, के सेकंड, ठीक है। तो क्षमता हमेशा क्षमता को हम लोग काम में मापते हैं, लेकिन समय को हम लोग मिनट, सेकंड, घंटा, दिन, ये सभी में इकाइयों में मापा जाता है। अगर पूछ दिया जाए, कोई बोले कि राम किसी काम को 100 दिन में करता है, 100 दिन में करता है, तो इस राम की क्षमता क्या है, तो राम की क्षमता कितना हो जाएगा, 1/100 काम हो जाएगा, क्योंकि क्षमता काम में रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्षमता और समय में क्या रिलेशन है। अब देखिए आगे मैं बतलाता हूँ। तो देखिए इस उदाहरण को कि ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है। ए की जो क्षमता है 20 से 3 गुनी है, मतलब ए बराबर 3b है, ठीक है। तो ए बटा बी बराबर 3/1, मतलब क्षमता का अनुपात निकल गया 3/1, क्योंकि ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है, तो ए बराबर 3b। अब ए बटा बी, तो ये 3/1, तो ये क्षमता का आपका अनुपात निकल गया 3/1। अगर आप समय का अनुपात निकालना चाहो, तभी मैंने बताया कि रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, क्षमता का अनुपात जब 3/1 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3। अब मैं पहले इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल से बतला दूं कि इसका मतलब होता है क्या। कि ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है, इसका कहने का मतलब क्या होता है। इसका कहने का मतलब यही होता है कि अगर बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए जो है ना 3 गुना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है। आज समझ में। तो क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए दोनों के। एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। एक दिन में 6 काम कर रहा है, और बी है जो 2 काम कर रहा है, तो क्षमता का अनुपात कितना निकल गया, 3:1 निकला ना। मान लिया जाए कि बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। मान लेते हैं कि एक दिन में बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। क्या काम, 3 काम करता है, समझ गए। एक दिन में मैं क्षमता का परिभाषा पहले भी बतलाया, क्षमता का परिभाषा लिखा हुआ भी कि एक दिन में किया गया काम को हम लोग क्षमता कहते हैं। तो चूंकि बी से 3 गुनी है, मतलब बी अगर एक दिन में 3 काम करता है, तो इसका 3 गुना काम एक दिन में कौन करता है, ए करता है। तो ए की क्षमता कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, 9 काम निकल जाएगा ना। अगर क्षमता का अनुपात निकालना चाहे तो ये 9 काम कर रहा है, और बी है जो 3 काम कर रहा है, तो 3:1। चूंकि काम रहेगा यहाँ पर भी नीचे, तो काम कैंसिल, मतलब 3/1 हो जाएगा। क्षमता का अनुपात निकल गया और समय का अनुपात फिर 1/3, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि ए की क्षमता बी की आधी है। ए की जो क्षमता है बी की आधी है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बतलाता हूँ। मतलब अभी देख लीजिए इक्वेशन कैसे बनता है। ए बराबर बी की आधी है, मतलब b/2 हो जाएगा, बी की आधी है, ठीक है। आधी का मतलब 1/2 होता है। तो ए बटा बी इधर चलाएगा तो 1/2 बच जाएगा। ये क्षमता का अनुपात निकल गया 1/2, मतलब कि ए और बी की क्षमता का अनुपात निकल गया 1/2। अब समय का अनुपात अगर पूछे आपसे तो ए बटा बी बराबर उलट जाएगा, क्योंकि दोनों में भी समानुपाती का संबंध होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1, जो कुछ देर क्षण पहले सिद्ध किया मैंने। अब यहाँ पर समझिए, प्रश्न को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए क्या कह रहा है। कहने का मतलब प्रश्न को क्या है, क्षमता क्या है, कह रहा ए की क्षमता बी की आधी है। मतलब बी अगर एक दिन में 10 काम करता है, तो बी का आधा है एक दिन में। बी एक दिन में 10 काम करता है, तो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में क्या काम, 5 काम करता है। तो देखिए क्षमता जो है का आधी है ना। बी है जो एक दिन में 10 काम करता है, वो बी की क्षमता हुआ। ए है जो एक दिन में 5 काम करता है, ये ए की क्षमता हुआ। अब बताइए बी का क्षमता 10 है, ए की क्षमता 5 है, तो ए की जो क्षमता है बी का तो आधा है, समझ गए होंगे। अगर ए की क्षमता 5 लेते हैं और बी की क्षमता 10 लेते हैं, तो 1:2, क्षमता का अनुपात 1/2 आ गया। फिर देखिए मान लिया जाए कि बी एक दिन में 8 काम करता है। क्या काम करता है, 8 काम एक ही दिन में। तो ये जो है ना आधा काम करता है। ये जो है एक दिन में आधा काम का मतलब क्या काम करता है, 4 काम करता है एक दिन में, ठीक है। अगर यहाँ पर से भी आप क्षमता का अनुपात निकालना चाहे तो ए की क्षमता कितना है, 4, बटा बी की क्षमता कितना है, 8, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 1:2। क्षमता का अनुपात निकल जाएगा 1:1:2। 4 काम लिखिएगा, 8 काम लिखिएगा, काम से काम कैंसिल, 1:2। तो आप समझ गए होंगे। जब भी क्वेश्चन का ए की क्षमता बी की आधी है तो आप समझ जाओ कि अगर बी एक दिन में 10 काम कर रहा है तो ए उसका आधा करता है, एक दिन में 5 काम करता है। मान लिया जाए कि ये एक दिन में 8 काम करता है तो ए जो है उसका आधा काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। क्षमता एक दिन का वर्क है, एक दिन का काम है, कितना काम कर रहा है। 1/10 काम कर रहा है एक दिन में, कि एक दिन में 10 काम कर रहा है। 1/10 भाग होगा, क्योंकि ये एक का 10वां भाग है, एक भाग होगा। लेकिन आप 10 भाग नहीं 10 काम लिखिए, या 10 भाग भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10 काम भी लिख सकते हैं, 10 काम भी कर सकता है। तो एक दिन में 20 काम भी कर सकता है, या 1/20 काम भी कर सकता है, ठीक है। तो एक दिन में किया गया काम उसकी क्षमता देगा। तो देखिए दो प्रश्न किए कि क्षमता 20 से 5 गुना है, ए की क्षमता 20 से 3/2 गुना। दोनों में क्या तात्पर्य है बढ़िया से समझिए। ए की क्षमता 20 से 5 गुना का मतलब बी अगर एक दिन में, बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, 5 काम करता है, तो 20 से 5 गुना है ए की क्षमता। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 25 काम करेगा, 25 काम करेगा ना। फिर से समझिए, 20 से 5 गुना का मतलब बी एक दिन में 5 काम करता है। बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो ए 5 गुना काम करता है, तो मतलब एक दिन में क्या काम करेगा, 25 काम करेगा, तब ना 20 से 5 गुना क्षमता होगा। अगर ए का क्षमता 25 और बी की क्षमता 5, तो कितना हुआ 5/1। तो देखिए क्षमता का अनुपात 5/1 निकला ना, और समय का अनुपात कितना हुआ a/b बराबर 1/5। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 1:5। अब इसको देखिए, ए की क्षमता 20 से 3/2 गुना है, 20 से 3/2 गुना है। मान लेते हैं कि बी एक दिन में 6 काम करता है, 6 काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, इसको लिख लीजिएगा आप। एक दिन में काम कितना करेगा, था 6 गुना 3/2, 3 तक एक दिन में क्या काम करेगा, 9 काम करेगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा ए की क्षमता 20 से 3/2 गुना है। मान लेते हैं हम कि बी एक दिन में 6 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है। 6 काम मैंने लिया ताकि 2 से कट जाए, 2 से कटने वाला राशि आप कोई भी ले सकते हैं। आप क्षमता का अनुपात निकालोगे तब 3:2 ही आएगा, चाहे काम कुछ भी लो, ठीक है, 3:2 ही आएगा। बी एक दिन में 6 काम करता है, अब ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 का 3/2 गुना कर दो। 6 का मतलब बी जितना काम कर रहा है ना, उसका 3/2 गुना काम ए करता है। बी जितना काम करता है एक दिन में, उसका 3/2 गुना ए करता है। तो मान लेते हैं कि बी एक दिन में 6 काम करता है, मतलब 6 को महल खड़ा कर देता है, तो ए एक दिन में क्या को महल खड़ा करेगा, तो पता करिए। एक दिन में काम 6 गुना 3/2, तब 2 × 6 3 × 9, मतलब 9 काम कर देगा, मतलब 9 महल बना देगा एक दिन में। तब आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ क्षमता का अनुपात हुआ, देखिए यहाँ पर भी क्षमता का अनुपात निकालिए। ए की क्षमता 9 है और बी की क्षमता 6 है, काट दीजिए तो 3/2। देखिए यहाँ पर भी क्षमता 3:2 ही आया, तो आप समझ गए होंगे। अगर क्षमता का अनुपात है आपका, अगर आप समय का अनुपात निकालते हैं तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, a/b बराबर आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए मैं बतलाता हूँ। तो देखिए अब दूसरा टाइप का प्रश्न, आपको मैं टाइम एंड बैक से बहुत सा क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दूंगा इससे रिलेटेड। अभी मैं बेसिक थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन बाद में जो वीडियो अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच जाएगा। तो देखिए ए 3/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो एक भाग को कितना दिन में करेगा। ये जो है 3/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो एक भाग को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ये जो है ना 3/5 भाग करता है के दिन में, 10 दिन में। ये जो है 3/5 भाग करता है 10 दिन में करता है, तो ए अब इसको हमको एक भाग बनाना है। 3/5 भाग को एक भाग बनाना है, क्या भाग बनाना है, एक भाग। अब बताओ 3/5 में कितना से गुना करें ताकि 1 आ जाए। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तो जवाब क्या मिलेगा, 5/3 से गुना कर दो 1 आ जाएगा।
नहीं आया 1 भाग, तो 3/5 भाग को हमको 1 भाग बनाना है, तो इसमें गुना कर देंगे कितना से, तो गुना 5/3 से, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना भाग आ जाएगा, 1 भाग करता है, जो मैंने दर्शा दिया। अब इधर आपने 5/3 से गुना किया बराबर की इधर साइड में, तो बराबर की उधर साइड में भी 5/3 से गुना करोगे ना, तो 10 गुना 5/3, तो 50/3 दिन में करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि 3/5 भाग करता है 10 दिन में, हमको 1 भाग पूछ रहा है। अब 1 भाग लाने के लिए 3/5 में कितना से गुना करें ताकि 1 भाग आ जाए, तो 5/3 से गुना कर देंगे। तो बराबर की इधर आपने 5/3 से गुना किया, तो बराबर की उधर भी 5/3 से गुना करोगे, तो 50/3 दिन आएगा, 16×48 से 17 दिन आएगा। तो देखिए ये 5/6 किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 2/5 भाग को कितना दिन में करेगा, समझ गए। ये 5/6 काम को 10 दिन में करता है, तो 2/5 भाग को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ये 5/6 भाग करता है 10 दिन में। पहले आप 1 भाग का मान निकालिए, तब 1 भाग लाने के लिए 5/6 इसको में कितना से गुना करना होगा, तो 6/5 से गुना करना होगा। तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो आपका 1 भाग आ गया। 1 भाग करता है बराबर किधर आपने 6/5 से गुना किया, तो उधर भी 6/5 से गुना करोगे, तब 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तब मतलब कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि 2/5 भाग, 1 भाग का तो निकाल गया, 1 भाग करता है 12 दिन में, लेकिन पूछ रहा है 2/5 भाग। जब 1 भाग 12 दिन में करता है, तो 2/5 भाग कितना दिन में करेगा, तो 12 गुना 2/5 हो जाएगा, 24/5 दिन में करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो देखिए मान लिया जाए कि ये x/z भाग को y दिन में करता है, ठीक है, तो p/q भाग को कितना दिन में करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के डेट में इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ए x/z भाग को y दिन में करता है, तो p/q भाग को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए x/z भाग करता है y दिन में, तो देखिए ए 1 भाग कितना दिन में करेगा। अब 1 भाग लाने के लिए हमको क्या करना होगा, कितना से गुना करें ताकि 1 भाग बन जाए, तो x/z है, उलट कर गुना कर तो z/x से, तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, 1 भाग आ जाएगा। तो z/x से गुना किया तो 1 भाग आया। अब आप बराबर किधर z/x से गुना किया, तो बराबर उधर भी z/x से गुना करोगे ना, तो z/x से इधर भी गुना किया, तो yz/x दिन, मतलब हमको पता चल गया कि 1 भाग को वो कितना दिन में समाप्त करेगा, तो yz/x दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए p/q भाग पूछ रहा है आपको, p/q भाग पूछ रहा है कितना दिन में समाप्त करेगा, तो p/q गुना yz/x, तो pyz/qx दिन में समाप्त करेगा। या आप इसको शॉर्ट में ऐसे ही बना सकते हो कि x/z भाग y दिन में करता है, तो यहाँ पर से 1 भाग तो उलट का गुना कर दिया जाता है, तो zy/x, मतलब कि 1 भाग कितना दिन में करेगा, तो zy/x दिन में, zy/x दिन में। और p/q भाग, तो इतना में p/q से क्या कर दे, गुना कर दीजिए, तो उतना दिन हो जाएगा आपका। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 भाग तो इसको उलट का गुना कर दीजिए, yz/x चला जाता है नीचे। और ये कैसे आया तो मैं डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे आया, कैसे उलट कर यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं, वो चीज़ जानना जरूरी है। सिर्फ हम लोग आज जान जाते हैं कि ये चीज़ करना है और उसका यूज हम लोग कर देते हैं। आप कैसे करते हैं उसके बारे में मैं इतना डिटेल्स बतलाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। और टाइम एंड बैक से रिलेटेड मतलब कि प्रश्न, हार्ड प्रश्न का सलूशन कर देंगे हम, और वीडियो का अपलोड जरूर कर देंगे। ठीक है।